सच्चिदानन्दरूपाय नमस्ते परमात्मने नमोनुकूलचन्द्राय गोविन्दाय नमो नमः। सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत जीवन और वर्धन का सिद्धांत है, उसी को सदाचार कहा गया है। वेदो स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अर्थात वेद स्मृति अपनी ही आत्मा के समान सर्वभूतों में आत्मबोध और सदाचार का परिपालन, इसी को सनातन धर्म का लक्षण बतलाया गया है। श्री श्री ठाकुर जी इसका निरूपण करते हुए बतलाते हैं, स्वस्थ रहने का आचरण ही सदाचार है, इसीलिए सदाचार का पालन करो, स्वस्थ रहो। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, सदाचार इज ए हाइजीनिक लॉ व्हिच लिव्स बीइंग एंड बिकमिंग। सदाचार स्वास्थ्य का एक नियम है जो हमको जीवन और वृद्धि की ओर अग्रसर कराता है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जिस विषाणु जनित महामारी की चपेट में है, कोरोना वायरस डिजीज 19 के सामने संपूर्ण विश्व का साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तरह से घुटना टेके हुए है और आज संपूर्ण विश्व में जो कोहराम मचा हुआ है, उसके मूल में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो जीवन चलन है, उसकी अवमानना है। क्योंकि भौतिक शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड का नियंत्रण नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हुए इसको स्पष्ट करते हैं, भौतिक शक्ति नहीं नियंत्रणी विश्वेर थाके अंतराले तार शक्ति आध्यात्मिकी पालन रखौन ताकोरे नियत पापाचारे कदाचारे संधुच्छित जेथाय विधिरोध विडंबना जानी है निश्चय निष्फल पुरुषाकार दैव बलवान। इसका तात्पर्य है कि भौतिक शक्ति के द्वारा विश्व ब्रह्मांड का नियंत्रण नहीं होता है। इसके अंतराल में आध्यात्मिकी शक्ति रहती है। जब उसका पालन और रक्षण नियम पूर्वक होता है तो प्रकृति में सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। पापाचार के द्वारा और कदाचार के द्वारा जहाँ पर में इसको क्षुब्ध किया जाता है, कुपित किया जाता है, दूषित किया जाता है, तो परमात्मा की दूती और शक्ति जो प्रकृति है वह निरोध करती है और एक विडंबना की सृष्टि होती है, जहां पर में मनुष्य का जो पुरुषार्थ है वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य का पराक्रम निष्फल हो जाता है। मनुष्य की जो क्षमता है, मनुष्य का जो सामर्थ्य है, वह प्रभावहीन हो जाता है। दैव बलवान और वहीं पर में नियति का क्रूर कटाक्ष अवलोकन करता है। आज संपूर्ण विश्व के सामने जो समस्या है उसका निदान यही है कि हम प्रकृति के नियमों का
पालन करके चलें। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। कि हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर जीव की संरचना करती है, सृष्टि करती है। इसीलिए हे अर्जुन, इस संसार में, इस जगत में विवर्तन है, इवोल्यूशन है। तो परमात्मा की शक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति के जो उपादान हैं, पृथ्वी, पानी, पवन, तेज और अंतरिक्ष, जो ऊर्जा के सर्वमान्य स्रोत हैं, उनको हम तथाकथित विकास के नाम पर विकृत, क्षुब्ध, दूषित और अत्यंत कुपित जो कर रहे हैं, इससे हमें बचना होगा और प्रकृति की संवर्धना करते हुए तब अपने जीवन को विकास की ओर ले जाना होगा। आर्य ऋषियों के द्वारा पंचभूत महायज्ञ के परिपालन के द्वारा गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करने का विधान प्राप्त होता है। मनु स्मृति में महाराज मनु कहते हैं, देव यज्ञं ऋषि यज्ञं भूत यज्ञश्च सर्वथा नृयज्ञं पितृयज्ञश्च यथा शक्तिं नहापयेत। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक प्राणी को पंच महायज्ञ करते हुए गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, सामाजिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ। देव यज्ञ से तात्पर्य है जो दीप्तिमान सत्ता है, उनकी संवर्धना के लिए अपने जीवन में प्रयत्न करना। ऋषि यज्ञ से तात्पर्य है, ऋषि यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है, कि जीवन के मर्म को जानने वाले जो ऋषि हैं, उनकी जो ज्ञान राशि है, उनका जो दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान का अनुशीलन, उसका पुनः पुनः अभ्यास करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। पितृयज्ञ से तात्पर्य है हमारे जीवन के जो भौतिक स्रोत हैं, माता पिता, उनके जो पूर्वज हैं, अर्थात जितने भी हमारे पितृपुरुष हैं, उन पितृपुरुषों की संवर्धना, उनका स्मरण तर्पण आदि से होता है। और नृ यज्ञ से तात्पर्य है मानव की सेवा, मानव की संवर्धना। और भूत यज्ञ से तात्पर्य है मानवेतर प्राणी जो हैं, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे से लेकर के जितने भी मानवेतर जीव हैं, सबकी संवर्धना करना और सब में संतुलन कायम रखना। इस तरह से पंच महायज्ञ का पालन करते हुए जब हम चलते हैं तो प्रकृति में संतुलन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं यह संदेश देना समीचीन समझता हूँ कि वर्तमान युगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा स्थापित जीवन और वर्धन का जो यह महाविज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज संपूर्ण विश्व में यह अनुसंधान का विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में रोग निरोधक क्षमता को कैसे विकसित किया जाए, जो वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना कर सके और विषाणुओं के संक्रमण से लड़ने की क्षमता अपने आप में विकसित कर सके। रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी विश्व स्तर पर में अनुसंधान हो रहा है। मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड का एक सेक्रेशन है, जिसको यहाँ के ऋषियों ने अमृत की संज्ञा दी है। पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट करता है
और पीनियल ग्लैंड से एक सेक्रेशन होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, उसी को अमृत रस कहा गया है भारत के योग दर्शन में। यह ध्यान के समय एक्साइटेड होता है, इसीलिए मेडिटेशन जो है करने के समय में इंटरसेलुलर कंबसन होता है, अंतरकोशीय दहन ताप की सृष्टि होती है। और जिस समय हम मन को एकाग्र करते हैं और मन को एकाग्र करके जिस समय सप्त चक्र का भेदन करते हैं, उस समय हमारी प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का आधान होता है और हमारे उस पीयूष ग्रंथि से अमृत का स्राव होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है। उससे रोग निरोधक क्षमता का विकास होता है। गाढ़ी निद्रा से रोग निरोधक शक्ति का विकास होता है। प्रसन्न चित्त रहने से, शांत चित्त रहने से रोग निरोधक क्षमता का विस्तार होता है। आशावादी बनने से, सकारात्मक सोच रखने से और पारस्परिकता से, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब सहयोगात्मक रुख अपनाता है तब तो मनुष्य के भीतर में आशा और भरोसा का संचार होता है, उससे रोग निरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ मैं यह भी संदेश देना चाहूँगा कि प्रकृति का बहुत अवदान है जिसके द्वारा रोग निरोधक क्षमता का विस्तार होता है, विकास होता है हमारे भीतर में। जैसे तुलसी का प्रयोग, पंच तुलसी का जो प्रयोग है, 5 प्रकार के तुलसी का उल्लेख है जिसमें वन तुलसी है, श्याम तुलसी है, राम तुलसी है। तो इसमें खास करके श्याम तुलसी का प्रयोग जो है हम अपने जीवन में खाली पेट में यदि 2-4 तुलसी का पत्ता सुसुम पानी के साथ यदि हम उसका सेवन करें, नीम के पत्ता का यदि हम सेवन करें, हल्दी के चूर्ण का यदि हम सेवन करें, शहद का यदि हम सेवन करें, तो यह सब हमारे भीतर में रोग निरोधक क्षमता को विकसित करेगा। और अंत में मैं पुनः यह संदेश देना चाहूँगा कि श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं कि सत में जो लोग संयुक्त हैं और जो लोग तदगति संपन्न हैं वे लोग ही सत्संगी हैं। और ऐसे लोगों का जहाँ पर में समावेश होता है, जहाँ पर मिलन होता है, उसी को सत्संग कहा जाता है। तो इसीलिए वर्तमान समय में सत्संग की इस परिभाषा पर में अमल करने की आवश्यकता है। सत्पुरुष के साथ युक्त होकर के तदगति संपन्न होने का माने हुआ सत्पुरुष का जो चलन है, जो चरित्र है, उसको अपने जीवन में हम उतारें और इस तरह से समावेश हो जिसमें सदाचार का परिपालन होना चाहिए। सदाचार के अंतर्गत आता है आज जिसको सोशल डिस्टेंस कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को सोशल डिस्टेंस शब्द पसंद नहीं है, वह कहता है फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी। क्योंकि सोशल डिस्टेंस का कदाचित यह भी अर्थ लगाया जा सकता है सामाजिक दूरी में भावनात्मक दूरी का भी बोध होता है। श्री श्री ठाकुर जी इससे भी परिष्कृत एक शब्द बोलते हैं, ऑनरेबल डिस्टेंस। ऑनरेबल डिस्टेंस से तात्पर्य है सम्मानजनक दूरी, अर्थात इतनी दूरी का परिपालन हो जिससे संक्रमण न हो सके। सम्मानजनक दूरी सदाचार के नियमों का पालन करते हुए यदि हम करते हैं, यदि हम बचाव के लिए जो भी उपाय निर्धारित किया गया है, हम साफ सफाई पर में ध्यान रखते हैं, हम
सार्वजनिक जगह पर में जाने के बाद चेहरा को ढक करके रखने पर में ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ अपने वैशिष्ट्य के मुताबिक हमारा जो कर्तव्य है उसका यदि हम परिपालन करते हैं, उत्फुल्ल होकर के, प्रसन्न होकर के, शांतचित्त होकर के, आशावादी सोच को रखते हुए, तो श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं अनुभव होगा सृष्टि कतो सुंदर, जीवन कतो मधुर। इस सृष्टि में कितनी सुंदरता है और जीवन में कितना माधुर्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।